सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि अगर मुझे बैटरी को चार्ज करना है तो किस सिचुएशन में क्या रीडिंग रखनी चाहिए कि बैटरी चार्ज भी हो और आपका बिल जो है वो कम से कम रहे। बैटरी की चार्जिंग भी डिपेंड करती है आपकी सिचुएशन पे। इस सिलसिले में 3 रीडिंग्स हैं जो कि बहुत अहम है और ये तीनों रीडिंग्स या तीनों जो सेटिंग्स हैं वो साथ में एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके काम करते हैं। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो जो सेटिंग नंबर 2 है और सेटिंग नंबर 11 है और सेटिंग नंबर 16 है, यानी सेटिंग नंबर 2, 11 और 16 ये तीनों कंबाइंडली एक साथ काम करती हैं। अब ये आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है, उस हिसाब से आपने इनको सेट करना है। अब पहले हम सिचुएशन डिस्कस कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपने सोलर पैनल लगाया हुआ है और आपके घर में अगर लोड शेडिंग रात के वक्त नहीं होती तो आप सिंपली जाके अपना जो 16 नंबर है उसको OSO पे सेट कर देंगे। OSO का मतलब यह है ओनली सोलर, यानी बैटरी आपकी सिर्फ सोलर पे चार्ज होगी, सिर्फ दिन के वक्त चार्ज होगी। रात को चूँकि आपकी लाइट वैसे ही नहीं जाती तो आपको ज़रूरत नहीं है रात के वक्त बैटरी चार्जिंग करने की। तो ये तो उन लोगों के लिए तो बहुत ही सिंपल है जो कि जिनकी रात को लाइट नहीं जाती और रात को उनको बैटरी से बैकअप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो तो सिंपली जाके 16 नंबर पे OSO कर दें। तो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ सोलर से चार्ज करेंगे और ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी कभी भी नहीं लेंगे। दूसरी सिचुएशन आ जाती है जिस सिचुएशन में हम ये बात कर रहे हैं कि रात के वक्त भी लोड शेडिंग होती है और काफ़ी लोड शेडिंग होती है। जैसे मिसाल के तौर पे रात को 8 बजे आपकी लाइट गई और 8 बजे से लेके 10 बजे तक लाइट नहीं है, अब 2 घंटे लाइट नहीं है, तो इसका मतलब आपकी बैटरीज काफ़ी डाउन जाएंगी और आपने अगर लोड भी उस पर काफ़ी रखा है तो इस सिलसिले में अगर रात को 8 बजे लाइट गई और 10 बजे वापस आ गई लाइट, ठीक है, तो वापस सिस्टम ने जो है ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी लेना शुरू कर दी। लेकिन अगर आपने 16 नंबर की रीडिंग को OSO सेट किया हुआ होगा तो सिस्टम अब मज़ीद बैटरी को दोबारा से चार्ज नहीं करेगा और रात को अगर आपकी दोबारा लाइट जाती है, मिसाल के तौर पे 12 बजे या सुबह के 2 बजे आपकी लाइट जाती है, तो आपका सिस्टम आपको बैकअप नहीं दे पाएगा। तो उस सिलसिले में या उस सिचुएशन में जब आपकी लाइट रात को जाती है या लोड शेडिंग आपकी रात को होती है, मल्टीपल टाइम्स होती है, ज़्यादा टाइम के लिए होती है और एक दफ़ा से ज़्यादा होती है, तो आप 16 नंबर की जो सेटिंग है वो OSO पे सेट नहीं कर सकते क्योंकि वरना आपको रात को बैकअप पूरा नहीं मिलेगा। उस सिलसिले में आपको 16 नंबर की जो सेटिंग है वो करनी पड़ेगी CSO। CSO सेटिंग क्या है? सोलर एनर्जी विल चार्ज द बैटरी एज फर्स्ट प्रायोरिटी, यानी जब तक सूरज मौजूद होगा थ्रू आउट द डे सोलर विल चार्ज द बैटरी, और जब शाम का टाइम होगा तो वो ग्रिड से भी चार्ज हो सकती है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने 16 नंबर की सेटिंग पे CSO सेट किया हुआ है तो उस केस में आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि ग्रिड से कितने एम्पेयर्स आपकी बैटरी ले सकती है। अगर आपने 16 नंबर पे CSO सेट किया हुआ है और आपने एम्पेयर्स कम सेट नहीं किए ग्रिड से तो आपका बिल बहुत ज़्यादा आने वाला है। अब वो जो एम्पेयर सेट होते हैं वो कौन सी रीडिंग्स पे होते हैं, उसके लिए आप आ जाएंगे रीडिंग नंबर 2 पे। रीडिंग नंबर 2 जो है वो हमें बताती है मैक्सिमम चार्जिंग करंट, यानी बैटरीज को चार्ज करने के लिए मैक्सिमम चार्जिंग करंट कितना होना चाहिए। मैक्सिमम चार्जिंग करंट बेसिकली थंब रूल ये कहता है कि जो आपके बैंक का टोटल एम्पेयर्स हैं उसका 10% होना चाहिए। यानी फॉर एग्जांपल अगर 200 एम्पेयर की या 150 एम्पेयर की 4 बैटरीज लगी हुई हैं, 12 वोल्ट का आपका पूरा सिस्टम है, तो 150 के 4 का मतलब ये है कि 600 एम्पेयर हो गए और 600 एम्पेयर का 10% हो गया 60। तो इस वाले सिनेरियो में आपको जो रीडिंग यहाँ पे सेट करनी पड़ेगी वो 60 सेट करनी पड़ेगी। ये तो हो गया आपका मैक्स चार्जिंग करंट आपकी बैटरी के लिए, ये बैटरी बैंक के लिए, प्रोवाइडेड डेट कि आपकी 150 एम्पेयर की बैटरीज लगी हुई हैं 4। लेकिन ये जो नंबर है दूसरे नंबर पे जो हमने 60 सेट किया है, ये कम्बिनेशन है सोलर प्लस ग्रिड, यानी
एट अ टाइम जब कभी भी ये चार्जिंग करेगा तो ये 60 से ज़्यादा नहीं जाएगा। लेकिन आगे अगर आप चलते हैं तो इन्होंने एक और सेटिंग दी हुई है जो कि है सेटिंग नंबर 11। इस सेटिंग में आप ये सेट कर सकते हैं कि ग्रिड से मैक्सिमम करंट कितना ले सकते हैं। याद रखें, ग्रिड से अगर आप करंट लेके बैटरी को चार्ज करेंगे और ज़्यादा करंट लेंगे तो आपके बिल्स बहुत ज़्यादा हाई आ सकते हैं। एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप लोगों के लिए वीडियोस फ्री हैं, लेकिन अगर आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद लगी तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो सोलर पैनल लगाते हैं बट दे आर रियली स्ट्रगलिंग बिकॉज या तो उनके बिल्स पे फर्क नहीं पड़ रहा होता या फिर दे आर स्ट्रगलिंग टू मैनेज विद द सेटिंग्स। सो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दैट वुड गिव मी अ लॉट मोटिवेशन टू कंटिन्यू मेकिंग दीज वीडियोज़, बिकॉज उसके लिए इस मैनुअल को बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है और फिर जाके अप्लाई करना पड़ता है उस पर, एंड देन जब रिजल्ट आता है एंड देन आई मेक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। तो ये वाली रीडिंग में आप इसको सेट करते हैं 10 या 20 मैक्सिमम, ठीक है, और चाहें तो इसको 2 भी सेट कर सकते हैं। 2 काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा, इसको फॉर द सेफ साइड आप 10 रख सकते हैं। इस 10 रखने से होगा ये कि अगर आप 10 एम्पेयर रखते हैं और आप समझें 220 वॉट का वोल्ट आपके आते हैं, तो अगर इसने 10 एम्पेयर भी लिया तो 2 यूनिट आपके 1 घंटे में गिराएगा। बैटरीज नॉर्मली इतनी ज़्यादा लंबी देर के लिए चार्ज नहीं होती है, 1 से 1.5 घंटे में चार्ज हो जाती है, तो आपके 2 से 3 यूनिट्स आप समझें एडिशनल गिरेंगे। लेकिन आपकी सेफ साइड ये होती है कि आपकी जो रात की जितनी भी आपकी लोड शेडिंग वगैरह हो रही है उसको ये कवर कर देगा। तो दोबारा से समराइज कर लेता हूँ जो हमने डिस्कस किया। अगर तो आपकी लोड शेडिंग नहीं होती तो सिंपली जाके आप 16 नंबर की को OSO कर दें सेट, ठीक है। उससे होगा ये कि सिर्फ और सिर्फ सोलर चार्ज करेगा, कभी भी आपका सिस्टम जो है वो ग्रिड से बैटरीज को चार्ज नहीं करेगा। दूसरा सिचुएशन ये है कि आपको रात को लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको रात को भी ग्रिड से बैटरी चार्ज करनी पड़ेंगी ताकि लोड शेडिंग्स में आपका बैकअप रहे रात के वक्त। उस केस में आप 16 नंबर की जो रीडिंग है उसको CSO सेट करेंगे ताकि दिन में सिर्फ सोलर से चार्ज हो और रात के वक्त जब जब भी ज़रूरत पड़े तो वो ग्रिड से पी लें। लेकिन जब आप CSO सेट कर रहे होंगे तो आपको 2 नंबर की जो रीडिंग है उसको 10% आपको कंप्लीट जो आपका बैकअप है बैटरी का उस पर करनी होगी। यानी अगर 150 एम्पेयर की 4 बैटरीज हैं तो 600 टोटल एम्पेयर्स हो गए और इसका 10% 60, तो 2 नंबर की रीडिंग को 60 पे सेट करेंगे और जो आपकी 11 नंबर की रीडिंग है उसमें आप सेट करेंगे 10 ताकि वो सिर्फ 10 एम्पेयर ले। बाय डिफ़ॉल्ट ये 30 एम्पेयर्स आता है। अगर आपने 30 एम्पेयर्स इसको छोड़ दिया तो आप समझ सकते हैं कि 1 घंटे में ये आपके 6 यूनिट ले जाएगा, और अगर रोज़ाना 6 यूनिट आपके सिर्फ यही लेता गया तो आप समझ सकते हैं कि 60 + 60 + 60 तकरीबन 180 यूनिट तो बैटरी चार्जिंग में ही आपके चले जाएंगे 1 महीने के। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद लगी होगी।